हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए जो लोग क्लास करना चाहते हैं। गुड इवनिंग काजल, सोनाली, एम के, काजल, ऑल आर ऑनलाइन, so please stay online. I would like to start your new topic named as time and tense. ग्रामर अभी हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है, रोशनी का भी आ रहा है गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है रोशनी एंड काजल? मेरी आवाज़ आ रही है? चलो जल्दी से जवाब दो। और हमारा नया टॉपिक आज शुरू होना है टाइम एंड टेंस, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ आप सभी के जुड़ने का। यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, है ना? टाइम एंड टेंस, ये हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके सारे चीज़ को कवर करेंगे। एम के, काजल, सभी लोग, यस, 5 persons are online. तो फर्स्टली वी विल हैव टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टाइम एंड द मीनिंग ऑफ टेंस। हम लोग टाइम और टेंस के बारे में पहले समझेंगे। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, एंड व्हाट आर द ग्रामेटिकल फैक्ट्स ऑफ टाइम एंड टेंस। ग्रामेटिकल पक्ष क्या है टाइम और टेंस का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसके डिफिनीशंस पार्ट को सीखेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे, और मेन हम आपको सिखाएंगे कि WH क्वेश्चन हर टेंस का हम कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार टॉपिक है, एक बेसिक टॉपिक है जो आप 10th के पहले भी पढ़े होंगे हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन मैं कुछ आपको नए तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, मतलब दिस टेंसेस हाउ कैन वी डिफाइन, हम कैसे डिफाइन करते हैं। पल्लवी को भी गुड इवनिंग। चलिए भाई, सब लोग तैयार हैं ना सीखने के लिए? तो पहले तो हम इसका डिफिनीशन सीखेंगे कि टाइम क्या होता है। जब भी हम किसी चीज़ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं या उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो पहले उसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैं आपके सामने में एक ये दिखा रहा हूँ, ये पेन है। सो मैं अगर पूछूं कि कोई आप में से हैं जो इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एनीबडी एल्स हु डिफाइन व्हाट इज दिस, जो डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसे डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ डिवाइस, दिस इज नॉन एज पेन विच इज यूज्ड टू राइट समथिंग एल्स इन डिजिटल बोर्ड, जिसका प्रयोग हम डिजिटल बोर्ड पे लिखने में करते हैं। दिस इज द डिफिनीशन। सो आप किसी चीज को देखें तो फर्स्टली यू विल हैव टू नो द एक्चुअल मीनिंग, द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में पहले उसके डिफिनीशंस को समझें। तो टाइम क्या होता है, अभी आप किसी अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन को पूछें कि अभी रात है कि सुबह है, दिन है कि शाम है कि, है ना, दोपहर है, तो वो बता देगा कि अभी दोपहर है। क्योंकि अगर वह पढ़ा लिखा नहीं भी है, अगर उसे व्याकरण अथवा ग्रामर का ज्ञान नहीं भी है, तो भी वह बता सकता है कि अभी सुबह है कि अभी शाम है। लेकिन अगर आप उसे पूछेंगे कि रामू पटना जा रहा है, ये किस टेंस में है, तो वो उसकी जानकारी उसके पास नहीं होगी, बिकॉज ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, क्योंकि उसके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है। मतलब यह है कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है जिससे सभी मानव जाति, जीव जंतु अवगत होते हैं। जीव जंतु भी आप देखेंगे कि रात में अलग एक्टिविटी करते हैं, सुबह की एक्टिविटी अलग होती हैं। आप देखते होंगे कि सुबह होता है तो पक्षियां बोलने लगती हैं, यानी उसे एहसास तो है कि अभी सुबह हुआ है। यानी समय का ज्ञान हर मानव जाति, जीव जंतु सबको होता है। लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो उसके रूल्स को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, वर्ब को समझते हैं, वर्ब फॉर्म को समझते हैं, वही समझ सकते हैं कि टेंस क्या होता है, यानी कि टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग नॉलेज यही रहेगा, हमारा स्टार्टिंग में यही रहेगा कि टाइम और टेंस के डिफरेंस को पहले हम पढ़ें और समझें। तो आप लोग अपनी कॉपी कलम निकाल के रखिए
और अभी जो हम लिखाएंगे एक बगल से हिंदी और इंग्लिश में, चूंकि डिफिनीशन सेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश में कोशिश मैं करूंगा कि लिखाते समझाते आगे बढ़ूं। लेकिन उससे पहले कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रामेटिकली टाइम और टेंस में कुछ अंतर होता है। चलिए लेट स्टार्ट। हम एक ये लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम, अभी लिखना नहीं है, बस अभी समझना है। आई एम गोइंग टू बाय ए कार, टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई एम गोइंग टू बाय ए कार, बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूं। आप गौर करेंगे कि दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस V4 है ना। यानी ये दोनों टेंस, ये दोनों वाक्य के जो टेंस हैं वो किस में है, ये है किस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस। यानी आप इसे प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, और यह भी प्रेजेंट टेंस में है, यानी दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन आप गौर करेंगे कि दोनों का टाइम, आप गौर करेंगे कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, मैं अभी एक कार खरीदने जा रहा हूं, यानी वर्तमान में, यानी वर्तमान समय का बोध है। किस टाइम कार खरीद आएगा, तो अभी वर्तमान समय में। तो इसलिए ये जो है इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट, सॉरी टाइम क्या है, तो प्रेजेंट टाइम। लेकिन इसका आप गौर करेंगे, आई एम गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगला साल एक कार खरीदने जा रहा हूं, यानी कि समय कब होगा वो कार खरीदने का, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कार्य का संपादन यानी काम कब होगा, तो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी फ्यूचर में होगा। इसका मतलब हो गया कि ये फ्यूचर टाइम को बताता है ना। आप एक ही तरह के सेंटेंस दो देखा आपने, एक ये है और एक ये है। आप गौर करेंगे कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंस दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस है। एंड दीज एग्जाम्पल्स, बोथ द एग्जाम्पल्स प्रूव दैट देर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन टाइम एंड टेंस। In respect of, in context of grammar, there is a difference between time and tense. Both the examples, these examples prove that. पल्लवी कुमारी बोल रही है, यस सर, समझ में आ रहा है इसका मतलब। सभी लोग समझते रहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट फैसेट्स यानी पहलू पर हम ध्यान देते हैं। पहले उसके डिफरेंसेस को समझेंगे। अभी हमारा ये चलेगा, लगभग हमारा 10 क्लास ये चलेगा टाइम एंड टेंस में, 8-10 क्लास इंक्लूडिंग प्रैक्टिस चलेगा। तो यू विल हैव टू कंसीडर ऑल द क्लासेस, है ना, इन सीरियल वे, सीरियली आप समझते रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, सभी लोग यस कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। मतलब है कि टाइम और टेंस में कुछ ना कुछ अंतर है, ये एग्जाम्पल हमको बता रहा है। लेकिन अब हम लोग इस टाइम और टेंस के डिफिनेशन को पहले लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको पहले एक थोड़ा सा आपको इसके बारे में रूल्स बता दूं कि इस चैप्टर को मैं जो पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ जरूर डिफिनेशन वगैरह लिखते चलूंगा। आप भी अगर कॉपी खोल करके रखते हैं और लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाय द वे अगर आपका मिस कर जाता है तो मैं आपको आगे बढ़ते चलूंगा धीरे धीरे करके, और जब खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर तो मैं एक PDF, इसका पूरा PDF बना के प्रिंटेड फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा, है ना, जो सॉफ्ट कॉपी होगा, यानी कि आपको जो डिजिटली आपके PDF के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन आप साथ साथ पहले पढ़ते रहो, जैसा मैंने आर्टिकल में किया था मैं ऐसा ही उसमें भी करूंगा, आपको एक PDF भी मिल जाएगा। चलो, तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है ना। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं, अभी इसको नहीं लिखना था, अभी सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने किया था। अब लिखो यहाँ पे स्टार साइन दे दो और लिखो यहाँ पे टाइम। तो टाइम के बारे में पहले समझो कि टाइम क्या होता है। तो लिखना है यहाँ पे, इट इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म। फटाफट लिखते चलना है, जैसे आप लोग पहले भी लिखते थे। नॉन ग्रामेटिकल
term by which all the mankind, द MEN, देखो मेन काइंड में कैसा लिखा, यानी सभी मानव जाति, यानी संपूर्ण मानव जाति, होल मेन काइंड, संपूर्ण मानव जाति। आप इसको, यानी आप हिंदी में अगर आप लिखें तो संपूर्ण जीव आप लिख दीजिए, जीव मानव जाति, सब इसके मीनिंग आ जाते हैं इसी में। आर अवेयर, यानी जिससे सभी मानव जाति अवेयर होते हैं, या आप यहाँ पे फैमिलियर, फैमिलियर बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं परिचित, या इसे जानते हैं, ठीक है, परिचित होते हैं। ये हो गया इसका पहला डिफिनेशन। अब इसके सेकेंड डिफिनेशन को करते हैं। इट इज अ रेगुलर वर्ड, यानी यह एक नियमित शब्द होता है। इट इज अ रेगुलर वर्ड, रेगुलर वर्ड का मतलब हो गया नियमित शब्द होता है, नियमित शब्द ऑफ, ये कैसे हो गया, ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। यानी यह अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी शब्दकोश के एक नियमित शब्द होते हैं। टाइम, टाइम का मतलब आप खोजेंगे डिक्शनरी में तो मिल जाएगा, लेकिन टेंस का मतलब नहीं मिलेगा। टेंस का मतलब आप कहेंगे सर मिल तो जाता है कि टेंस का हिंदी काल होता है, तो शब्दावली मिल जाता है, लेकिन यह एक व्याकरणिक तथ्य होता है, फैक्ट होता है। यानी एक वहाँ पे जरूर लिखा रहेगा अ ग्रामेटिकल फैक्ट, अ ग्रामेटिकल टर्म। So there is not a proper English meaning of tense, but it is a grammatical fact. But time is a regular word of English dictionary, है ना? It is independent. It is independent of any language. यह किसी भी भाषा से स्वतंत्र होता है। मैं एक बार आपको शुरू में ही बोल दिया, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यह एक बेसिक चैप्टर होता है। हर चैप्टर्स में इसके स्ट्रक्चर्स काम आते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़िए। तो ये हमारा हो गया टाइम का डिफिनीशन, ये टाइम का। इसको समझिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। आप किसी भी भाषा में बोलेंगे, चाहे हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, उर्दू में बोलें, पंजाबी में बोलें, लेकिन अभी रात है समय, तो रात ही होगा ना। अभी हम कहेंगे इट इज नाइट नाउ, अभी रात है, ठीक है। अब हम कहेंगे हिंदी में अभी रात है, तो रात ही रहेगा ना, अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, यानी समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यह भाषा से स्वतंत्र होता है, भाषा के स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करता है। चलो अब लिखेंगे हम लोग टेंस, यहाँ पर हेडिंग दे दो टेंस। अब टेंस को डिफिनीशन लिखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं अब लिखते हैं टेंस। अब यहां लिखेंगे इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म which is identified by which is identified by verb form, verb और its form, ऐसा करके लिख दो, its forms, इसके रूपों से। यानी कि यह एक व्याकरणिक तथ्य होता है या फैक्ट होता है, which is identified, क्या लिखा आपने सर, एक बार फिर से समझा दीजिए टाइम का डिफिनीशन। ठीक है राजकुमार, मैं समझा रहा हूं, बस इसको लिख के दोनों को एक साथ मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाय वर्ब और इट्स फॉर्म्स, मैं दोनों को एक साथ समझा दूंगा, हैव पेशेंस प्लीज। दूसरा मैंने क्या लिखा था यहां पर देखिएगा ध्यान से, दूसरा लिखा था मैंने कि इट इज रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। आप इसमें डिफरेंसेस को भी समझ रहे हैं,
और अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं टाइम और टेंस में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन टाइम एंड टेंस। और तीसरा इसमें क्या लिखा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, तो इसमें क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी भाषा के स्ट्रक्चर पर ये निर्भर करता है। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ पे लिखी है। आप सब एक बार पहले इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, और तब मैं 2 मिनट के बाद आपको फिर से ये समझाता हूँ सब में क्या अंतर होता है। देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉपरली टाइम का डिफिनीशन लिखा हुआ है, टेंस का डिफिनीशन लिखा हुआ है, और अगले पेज में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। टाइम एंड टेंस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, हम अभी ये पढ़ रहे हैं। चलो जल्दी से इसको लिख लो पहले, अगर दिखने में दिक्कत नहीं हो रहा तो। हाँ जी, काजल बोल रही है नोटेड सर, ओके थैंक यू। थोड़ा जल्दी जल्दी आप कर लेते हैं, मैं आपको इसको समझा दूँ। अब इन्होंने बोला था कि टाइम और टेंस में एक बार अंतर फिर से समझा दीजिए। जल्दी से सब लोग रिप्लाई दीजिए कि नोट हो गया है, तो मैं जल्दी बताऊं। 30 सेकेंड के बाद जल्दी से जवाब दीजिए। अगर जल्दी जल्दी साथ में आप नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ अगर लाता और पीडीएफ में केवल पढ़ता ना, तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मैं आपके सामने में लिखता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सीखते हो ज़्यादा। जल्दी करो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। राजकुमार ने पूछा है, देखो ध्यान से, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। मतलब क्या हो गया कि टाइम को हम ग्रामर से नहीं बांधते हैं, ग्रामर से नहीं समझते हैं, यानी भर फॉर्म से नहीं। अभी रात है, उसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। सुबह है, शाम है, है ना, दोपहर है, इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है। शाम है तो है। लेकिन अगर राम जाता है, अगर हम पूछेंगे कि यह किस टेंस में है, तो ग्रामर का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा कि यहाँ है लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, जाना के साथ क्रिया लगी हुई है, सॉरी जाना के साथ ता लगा हुआ है तो जाता लगा हुआ है, तो जा रहा लगा हुआ है तो जा चुका लगा है। यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब से टेंस को। लेकिन टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। दूसरा डिफरेंस हमने लिखाया था, हाँ ये मैंने लिखा है कि जिससे पूरी मानव जाति परिचित होती है, सभी जीव परिचित होते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा है मैंने कि रेगुलर वर्ड होता है इंग्लिश डिक्शनरी का टाइम, यह एक नियमित शब्द होता है अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश का, यानी डिक्शनरी का। जबकि टेंस ऐसा नहीं होता है, टेंस एक ग्रामेटिकल फैक्ट होता है। और तीसरा मैंने लिखाया कि किसी भाषा पर से ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया कि अभी किसी भाषा में बोलेंगे तो रात है तो रात ही रहेगा, यानी किसी भाषा के स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करता है। जबकि टेंस भाषा के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। आप संस्कृत में पढ़ते होंगे ती तह अंति सी थह थौ, ऐसा करके जरूर आपने पढ़ा होगा। आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि V1 V2 V3 V4 V5 से आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ दूसरा स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में दूसरा स्ट्रक्चर होता है पढ़ने या समझने का वाक्यों को। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होते हैं वाक्यों को, वो भाषा पर निर्भर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंस, टेंस के टर्म में। लेकिन टाइम का कोई इससे मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम रात रहेगा तो किसी भाषा में बोलिए तो अभी रात ही माना जाएगा। तो इसलिए समय को हम नॉन ग्रामेटिकल समझते हैं टाइम को, और टेंस को हम ग्रामेटिकल टर्म समझते हैं। और ये डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में बता दिया। अब बताइए राजकुमार, नॉन ग्रामेटिकल का मतलब, नॉन ग्रामेटिकल का मतलब अव्याकरणिक, यानी व्याकरण से उसका कोई लेना देना नहीं। नॉन मतलब नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और पूछिए, चलो आज पूछ ही लो पूरा। नॉन ग्रामेटिकल मतलब अव्याकरणिक, मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, यानी जो व्याकरण से संबंधित नहीं हो, अव्याकरणिक। एक्चुअली आप में से ही लोगों ने कहा कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखता हूँ। लेकिन अगर कहोगे तो मैं हिंदी में भी लिखूंगा, कोई बात नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और अभी थोड़ा सा हिंदी में डिफिनीशंस लिख देते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो हिंदी में भी लिखिए, कोई बात नहीं। हम आपके लिए ही हैं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा।
लिखिए टाइम एक, लेकिन इसमें भी आप कितना अव्याकरणिक लिखते रहेंगे, हिंदी तो लिखना, थोड़ा सा अंग्रेजी तो लिखना पड़ेगा। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। अब यहाँ पे अव्याकरणिक लिखना अच्छा भी नहीं लगेगा ना। नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है जिससे जिससे तेजी से लिखते चलो, सभी जीव जंतु अथवा मानव जाति परिचित होते हैं, है ना। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है जो वर्ब अथवा इसके फॉर्म वर्ब अथवा इसके फॉर्म यानी रूप से पहचाना जाता है, ठीक है जी। तनी फटाफट लिख लो। अब उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल, लिखिए जल्दी से। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे वी लिव ऑन अर्थ, ठीक है। अब बताइए ये किस टेंस में है? तो ये है प्रेजेंट टेंस में। आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखते चलना। प्रेजेंट टेंस में कैसे है? क्योंकि इसका V1 स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ। आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उस समय देखेंगे आप। हाँ जी, चलो सब लोग नोट करते चलो। लेकिन इसका टाइम बताइए। हम धरती पर रहते हैं, यानी हम धरती पर रहते थे, धरती पर ही रहते हैं और धरती पर ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये तीनों टाइम का बोध करा रहा है। समय यानी कि हम पहले के समय में भी धरती पर ही रहते थे, अभी भी धरती पर रहते हैं और आगे भी धरती पर रहेंगे। लेकिन जब यहाँ V1 लगा हुआ है तो टेंस इसका सिर्फ प्रेजेंट होगा। पास्ट टेंस इसको नहीं कह सकते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन टाइम क्या क्या होगा? तो प्रेजेंट टाइम भी होगा, पास्ट टाइम भी होगा और फ्यूचर टाइम भी होगा। देखो तीनों टाइम को बताता है ये, और फ्यूचर टाइम को भी बताता है ना। चलो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं आपको। कई एग्जाम्पल्स हम देंगे तो जाके आपको समझ में आता है। एक एग्जाम्पल लिया जिसमें से अब मैंने दिखाया आपको कि टाइम, इसका टेंस क्या है और टाइम क्या है। और ये जो टेंस और टाइम में डिफरेंस हो गया, यानी कि अगर डिफरेंस नहीं रहता तो ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम को बताता। लेकिन ऐसा आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि टेंस अलग है और टाइम अलग है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। ठीक है जी। चलो अब हम लोग दूसरे एग्जाम पे आते हैं। जैसे इफ आई हैड सम मनी, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यहां से। इफ आई हैड 5 lakhs rupees, 5 lakhs rupees, I would start some business, I would start some business। ठीक है। इसका हिंदी भी अर्थ लिख देता हूं मैं, बड़ा सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ यदि
मेरे पास 5 लाख रुपया होता, 5 लाख रुपए होते तो मैं कोई बिजनेस प्रारंभ करता, मैं कोई व्यापार शुरू करता। अब आप बताइए कि ये किस टेंस में है ये। आप जब यहाँ देखते हैं हैड लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये V2 है, और V2 होता है किस टेंस को, ये बता रहा है कि यह पास्ट टेंस में है ना। लेकिन आप टाइम का बोध कर देखिए, समझिए कि ये किस टाइम को बता रहा है। यानी अभी मेरे पास 5 लाख रुपया होता तो मैं कोई बिजनेस करता, ये तो वर्तमान की बात हो रही है। हम कहते हैं ना कि अगर मेरे पास अभी कलम होता तो मैं तुमको दे देता, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं देता, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो यहाँ V2 का यूज हुआ। इफ आई हैड 5 लाख रुपीज, हैड क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप, हैव का V2 क्या होता है, हैड, और हैड V2 लगता है किसमें, पास्ट टेंस में। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा अगर, तो इसका मतलब टेंस हो गया इसका पास्ट टेंस, और टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। तो ये ऊपर में जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे, एक एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा जो पहले भी लिखा था। पल्लवी कुमारी पूछ रही एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए, कौन सा एग्जाम्पल, पहला कि दूसरा, जल्दी से कंफर्म करो। तो मैं आपको तब तक तीसरा लिखता हूं। कौन सा एग्जाम्पल पल्लवी, तब तक मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय ए कार, और फिर से मैं लिखता हूं, यहीं पर लिख देते हैं हम नेक्स्ट ईयर। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों में टेंस ही होगा। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एग्जाम्पल बता देते हैं, राजकुमार, पल्लवी, MK, इन सब का प्रॉब्लम है। मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं, फिर तीनों को बता दूंगा। इज इट क्लियर। आई एम गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, तो इसका टेंस क्या होगा, देखो इसका टेंस है इज एम आर प्लस V4 है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस। इस वाक्य का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन टाइम कब है, अगला साल मैं कार खरीद रहा हूं, तो कब टाइम होगा, अगला साल बोले तो फ्यूचर टाइम। देखो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसका टेंस अलग है, टाइम अलग है। टेंस है प्रेजेंट, टाइम है फ्यूचर। इसका मतलब है कि टाइम और टेंस में अंतर होता है, तभी तो ऐसा हुआ, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इफ आई हैड 5 लाख रुपीज, अगर मेरे पास 5 लाख रुपया होता, आई वुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो मैं कोई बिजनेस शुरू करता, है ना, मैं कोई बिजनेस या व्यापार शुरू करता। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा टाइम हो रहा है, टाइम कौन सा बता रहा है, वर्तमान समय को बता रहा है। हम कहते हैं ना, अभी मेरे पास अगर 5 लाख रुपया होता तो मैं 2 लाख तुमको दे देता, तो अभी ना, यानी वर्तमान समय की बात हो रही ना, तो इसलिए इसका टाइम कौन सा हो गया, प्रेजेंट। देखो ग्रीन कलर में लिख दिया। लेकिन ये V2 लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर, चूंकि ग्रामर का सेंटेंस, कोई भी वाक्य किस टेंस में होगा ये तो उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, और स्ट्रक्चर में देखो V2 लगा हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट टेंस का बोध हो गया, ठीक है। क्या लिखते हैं, सर मतलब बोले कि एग्जाम्पल 2 में प्रेजेंट टाइम ना होगा, प्रेजेंट, अरे 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 सॉरी सॉरी, ये तो गलती से लिखा गया, आई एम सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था इसमें, यहाँ ना, ये ना, यस यस, चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू राजकुमार, थैंक यू सो मच। ये गलती से लिखा गया था, मैं बार बार बोल जरूर रहा हूँगा, गलती से लिखा गया। और ऊपर वाले सेंटेंस को भी तो समझ में आ गया होगा आपको, ऊपर वाला सेंटेंस में भी समझ में आ गया होगा, हम धरती पर रहते हैं। ये देखो इसका V1 लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस, लेकिन हम धरती पर रहते थे, धरती पर रहते हैं पहले भी, और धरती पर रहेंगे बाद में भी, यानी कहने का मतलब तीनों टाइम का बोध कर रहा है। तो देखो यहाँ टाइम है,
और टेंस है। एक ही सेंटेंस के टाइम और टेंस में अंतर है। दीज एग्जाम्पल्स प्रूव दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। चलो अब नीचे मैं लिखूं, अगर आप लोग समझ गए तो। अब लिखो यहाँ पे, उपर्युक्त एग्जाम्पल, मुझे हिंदी में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग कहते हो हिंदी में लिखिए। उपर्युक्त एग्जाम्पल्स से अलग 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 टाइम तथा टेंस का बोध होता है, का बोध हो रहा है, हो रहा है। अतः टाइम एंड टेंस में, अतः टाइम तथा टेंस में अंतर होता है। बताइए आप जल्दी से कि हिंदी में लिखना जरूरी है कि इंग्लिश में समझोगे? फाइनली बता दो जल्दी से, नहीं तो फिर मुझे दोनों भाषा में लिखना पड़ेगा। ये हिंदी मीडियम का बैच है, लेकिन यू विल हैव टू से, आपको यू विल हैव टू कंफर्म आइदर आई राइट इन इंग्लिश और हिंदी, और बोथ। रोशनी, काजल, राजकुमार, एम के, पल्लवी, ऑल आर ऑनलाइन। सो हिंदी में, सब कुछ हिंदी में लिखूं मैं कि दोनों में लिखूं? ओ माय गॉड, फिर कैसे काम चलेगा रे एम के? एम के कोई बात नहीं, सब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे काम चली? तनी मनी इंग्लिशो पढ़ा, हिंदी में कैसे खाली हिंदी में काम चली रउआ के? हमनी अंग्रेजी पढ़ाओ, पढ़ावा तानी। दोनों में एम के लिख रहे हैं, दोनों में। राजकुमार लिख रहे हैं इंग्लिश में, रोशनी लिख रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश तो कितना आसान से लिखते हैं भाई आप। चलो कोई बात नहीं, सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। काजल, ओ माय गॉड, काजल भी। चलो सब तो छुपे रुस्तम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते हैं, बस खुश। तो ये हमारा हो गया टाइम और टेंस में डिफरेंस। अब हम लिखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अब यहाँ लिखे हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस का वर्गीकरण। पल्लवी का जवाब आया इंग्लिश में, लेकिन बहुत लोगों का डिमांड है हिंदी में भी लिखने का, तो मुझे मजबूरन लिखना पड़ेगा। देखो इसको लिख रहे हैं वर्गीकरण टेंस का। अब देखो टेंस का वर्गीकरण लिखेंगे, काल तो नहीं लिख देंगे। अब हम काल का वर्गीकरण, फिर आपको डर लगने लगेगा, काल यानी महाकाल, भूत वाला फीलिंग आने लगेगा। तो आप काल नहीं लिखें, बल्कि टेंस का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, हिंदी का एक लिमिट ही होगा ना। टेंस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। चलो जितना हो सकता है मैं करूंगा। अब लिखें यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में मैं बोलता चलता हूं, स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर। टेंस इज क्लासिफाइड, टेंस इज classified into, tense is classified into 3 parts। यानी कि इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बनावट के आधार पर
टेंस को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी लिखो। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब पहला लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम अब डिफाइन करेंगे यहां से। व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रेजेंट टेंस? सब लोग नोट करते चलो साथ साथ। और मैं एक ट्रिक से समझाऊंगा जिससे आप अपने आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हो। देखो, मैं एक डिफिनेशन लिखता हूं पहले। व्हेन द एक्शन, पहले इंग्लिश में लिखो, हिंदी में भी लिख दूंगा। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब shows the present time, shows the present time. That form of verb, that form of verb is called present tense. कैपिटल लेटर में लिख दो यहाँ पे टेंस। सर आप हिंदी में सिर्फ समझा दीजिए, लिखिए मत। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब मुझे करने दो। अब सबका अलग अलग डिमांड मैंने सुन लिया। अब मुझे जहाँ पे लगेगा कि हिंदी में लिख सकता हूँ तो हिंदी में ज़रूर लिख दूंगा, लेकिन इंग्लिश में ही मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा। मुझे भी पता है कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं, और इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हिंदी में कोई भी कभी बता दिया करूँगा, या फिर ज़रूरत अगर होगी तो मैं लिखा दिया करूँगा। पहले इसको सीखो। अब वो मैटर नहीं है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, है ना। मेन मैटर होता है हमें सीखना। प्रेजेंट टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? बचपन से आप पढ़े आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे जानकार लोग भी इसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो यू हैव डिफिनीशन पावर, आपके पास डिफिनीशन पावर यू शुड हैव होना चाहिए। आपके पास डिफिनीशन पावर होनी चाहिए, यानी कि आप में डिफिनीशन बोलने की क्षमता होनी चाहिए। दैट मीन्स कि किसी चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा। देखो, व्हेन द एक्शन, जब कोई एक्शन, एक्शन बोले तो कोई काम, क्रिया, जैसे पढ़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जागते हैं। डिनोटेड बाय वर्ब, यानी कोई भी क्रिया जो होती है, काम जो होता है, वह किसी वाक्य में किससे डिनोट होता है? किससे डिनोट होता है भाई? वर्ब से। वर्ब से डिनोट होता है। सोज, दिखलाता है द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय को। यानी कि कोई भी वाक्य दिया हुआ रहे, वाक्य में अगर कोई क्रिया है, बिना क्रिया के तो वाक्य नहीं होगा। अगर कोई क्रिया दी हुई हो और उस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता हो तो वह पूरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वाक्य में दिए हुए वर्ब से वर्तमान समय का बोध होता है तो वह वाक्य वर्तमान काल में कहलाता है, यानी प्रेजेंट टेंस में कहलाता है। आप जहां पे देखिए पिंक कलर से लिखा हुआ है ना प्रेजेंट टाइम, यहां केवल पास्ट टाइम कर दोगे तो पास्ट टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा, फ्यूचर टाइम कर दोगे तो फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा। यानी कि आप छोटा सा ट्रिक अपना के आप तीनों को डिफिनेशन एक साथ तैयार कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूं एक लाइन में। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से
जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है, वर्तमान समय का बोध होता हो, उसे वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब आप बताइए कि सिर्फ यहाँ पे टाइम प्रेजेंट के जगह पास्ट करने से आप तीनों का डिफिनीशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइए, जल्दी से बताइए कि अगर वहाँ पे प्रेजेंट टाइम के जगह पे पास्ट टाइम कर देंगे तो वो पास्ट टेंस का डिफिनीशन हो जाएगा, फ्यूचर टाइम कर देंगे तो फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन हो जाएगा। रोशनी काजल बोल रही है यस सर। तो चलो, इसका मतलब मैं समझूं कि आप समझ गए हैं, यानी कि और मैं ये भी समझ सकता हूं कि आप तीनों को डिफाइन खुद से कर लेंगे। एमके भी बोल रहे हैं, काजल भी बोल रही है। चलिए, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाऊं कि कैसे ये प्रेजेंट टेंस में होता है। हालांकि मुझे बताते हुए थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि मैं जो चीज़ बता रहा हूं आप बचपन से समझते होंगे, लेकिन मैं एक सीधा एक तरीका बता रहा हूं कि इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है। आप पहले से जानते होंगे, बहुत आसान है ये। जैसे अगर मैं लिखूं रामू अभी क्रिकेट खेल रहा है, अभी क्रिकेट खेल रहा है, रामू अभी क्रिकेट खेल रहा है। आप बताइए कि इस वाक्य को जब आप पढ़ते हैं तो इससे पता चल रहा है कि ये क्रिया किसमें, क्रिया जो है क्रिया खेलना, ये कब घटित हो रही है? रहा है, यानी कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, यानी वर्तमान समय में। यानी क्रिया के साथ जो लगा हुआ ये है टर्म, यानी इससे पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, इसलिए ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो गया। यानी ये जो टेंस हो गया ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो रामू इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, रामू अभी क्रिकेट खेल रहा है, और ये किस टेंस में हो गया? प्रेजेंट टेंस में हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया है, क्रिया कौन सा है? देखो यहाँ क्रिया कौन सा है? प्लेइंग, यानी इसका अर्थ हुआ खेल रहा, और यहाँ इज लगा है, यानी इसको देखने से पता आपका चल गया कि यह प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये टेंस प्रेजेंट टेंस कहला गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इन तीनों को डिफाइन आप कर लेंगे खुद से। आप बताइए कि हाँ या नहीं। मुझे लगता है कि आप खुद से कर लेना। रूसी बहुत लेट आई हैं, सोनाली, एमके, राजकुमार, पल्लवी, रोशनी, काजल, 7 persons इंक्लूडिंग सफलता प्लस 8 पीपुल्स आर ऑनलाइन। हाँ, एमके बोल रहे हैं हाँ यस सर, चलो ठीक है। ठीक है, इसको आप कर लेना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों। हिंदी अंग्रेजी में अब तो लिख दिया हूँ मैंने। और जहाँ तक बात है एग्जाम्पल का, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल पास्ट टेंस का लिख देता हूँ यहाँ पे, और फ्यूचर टेंस का आप साथ में डिफिनीशन वगैरह लिख लेना खुद से, और नहीं तो पीडीएफ मिलेगा तो आप इंतज़ार करना। चलो, पास्ट टेंस का जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, ही रोट ए नोवेल, ये पास्ट टेंस में एग्जाम्पल में लिख लेना। और तीसरा मैं लिख देता हूं फ्यूचर टेंस, जैसे ही विल गो टू पटना टुमारो, ही विल गो टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा। अब इस बीच में अपना डिफिनीशन इंग्लिश, हिंदी ये सब लिख लेना।
ठीक है, चलो आप बताओ कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसी फॉर्मेट में मैं आगे बढ़ूंगा। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हम लोग WH क्वेश्चन पे चलेंगे तो थोड़ा टफ होगा। यू विल हैव टू कीप पेशेंस, आपको उस समय पेशेंस रखना होगा, नहीं तो फिर मैं सिखा नहीं पाऊंगा टफ चीज़ें। आज ये चीज़ें तो आसान है, वेट करिएगा, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, आज हम यहीं पे रखते हैं। आज हम लोग ट्रांसलेशन भी नहीं सीख पाए। मुझे पता था कि आज हम ट्रांसलेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लगता है। आज ये स्टार्ट हो गया है, अगले दिन से फिर से हम लोग रूल नंबर 22 पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, और इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। अब फिर से, चूँकि आज फर्स्ट डे था इसलिए मैंने आज उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।